Greetings to all my dear students. Dear student, we have completed the exercise 7.2. Today we will start the next exercise, exercise 7.3. In exercise 7.3 also we use the variables and constant. What is the first question of the exercise 7.3 beta? Write a statement for each of these equations. हमें क्या गिवन है? हमें इक्वेशन गिवन है. इट मीन्स हमें इक्वेशन बनी हुई गिवन है, उसको हमें क्या बनानी है? स्टेटमेंट बनानी है. वर्ड प्रॉब्लम पता है आपको? अगर हमें वर्ड प्रॉब्लम के प्लेस पे अगर हमें सॉल्यूशन दिया हुआ हो और उससे वर्ड प्रॉब्लम बनानी है तो हम वर्ड प्रॉब्लम बना सकते हैं. तो यहाँ भी हमें क्या है? हमें क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन क्या आएगी, जो स्टेटमेंट से इक्वेशन क्या बनेगी ये हमें गिवन है. हमें इससे एक स्टेटमेंट बनानी है, यानी कि इसी सम को हमें किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है. यहाँ पे हमें वेरिएबल और कांस्टेंट के साथ गिवन है, हमें इसकी क्या बनानी है? स्टेटमेंट बनानी है. हमें इसको किस वे में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है. वर्ड्स में कैसे लिखें? अब यहाँ पे क्या किया गया? एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है जिसको हमने x लिया है, उसमें क्या हुआ है? 2 ऐड किए गए और इक्वल टू 7, और ऐड करने से रिजल्ट क्या आ रहा है? 7. तो यहाँ पे क्या है? 2 ज़्यादा है किससे? x से. तुम क्या लिख सकते हैं? 2 more than a number या 2 more than the x is 7 या 2 more than a number is 7. कि अगर किसी नंबर में, किसी भी नंबर में, वो नंबर वी डोंट नो, हमने x माना है, कि अगर उस नंबर में हम 2 ऐड कर देते हैं, कोई भी x है, y है, z है, कुछ भी हो सकता था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमें x गिवन है. 2 more than a number is 7 या 2 is added to a number gives the result 7. Understand? So how we have to write the statement? Write a statement. हमें क्या लिखनी है? स्टेटमेंट लिखनी है. स्टेटमेंट क्या बन जाएगी बेटा इसकी? 2 more than a number या 2 is added to a number? 2 is added to a 2 is added to a number gives 7. या तो ऐसे लिखो, 7 भी आप वर्ड्स में लिख लो, gives 7. और सेकेंड वे क्या हो सकता है? 2 is added या 2 more than a number. 2 more than a number is 7. 2 more than a number, कि एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, x y z, यहाँ पे x गिवन है, a b c कुछ भी हो सकता है. 2 more than a number, कि अगर उस नंबर में हम 2 more मीन्स ज़्यादा ऐड कर दें, इज 7, तो वो किसके इक्वल आ जाता है? 7 के इक्वल. तो स्टेटमेंट को इस वे में लिखो या इस वे में लिखो, बोथ आर करेक्ट. आप अपने पास से कैसे भी स्टेटमेंट बना सकते हो, बट वो क्या है? इसके अकॉर्डिंग, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट होना चाहिए, तो उससे वही स्टेटमेंट बननी चाहिए. नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है? 2y इज इक्वल टू 12. अब जो 2 है वो y के साथ क्या है? मल्टीप्लाई है. 2 क्या है? मल्टीप्लाई है. सो ये दुगना है उससे, या तो ट्वाइस लिख सकते हैं या 2 टाइम्स लिख सकते हैं, या तो ट्वाइस वर्ड यूज करो या 2 टाइम्स वर्ड यूज करो. सो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी? सेकंड की बेटा स्टेटमेंट या तो ट्वाइस अ नंबर या 2 टाइम्स अ नंबर. 2 टाइम्स a number is 12. 2 times a number is 12. कि अगर हम किसी नंबर का 2 टाइम्स a number, किसी नंबर का अगर हम 2 टाइम्स कर देते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल आ जाता है? 12 के इक्वल आ जाता है. अंडरस्टैंड? इजी है. नाउ सी द थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है बेटा? 12 माइनस a. 12 माइनस a इज इक्वल टू 7. अब यहाँ पे क्या है? 12 में से a क्या हुआ है? सब्ट्रैक्ट हुआ. 12 में से a क्या हुआ है? सब्ट्रैक्ट हुआ है. और किसके इक्वल आया है?
7 के इक्वल है। जब हम सब्ट्रैक्शन वाली स्टेटमेंट होती है तो उसमें हम फ्रॉम वर्ड यूज़ करते हैं, और फ्रॉम के बाद वाला नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। इट मीन्स हम फ्रॉम के बाद हम 12 को यूज़ करेंगे। अ नंबर ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 इज 7। क्या लिख सकते हैं, अ नंबर ए या अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12, अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 इज 7, या अ नंबर ए भी लिख सकते हैं, ए इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 गिव्स द रिजल्ट 7। अंडरस्टैंड? कैसे लिखेंगे हम स्टेटमेंट, a number is subtracted from a number is subtracted from 12 is 7। ऐसे भी लिख सकते हो आप, 12 is 7। आ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12 is 7, कि अगर किसी नंबर को 12 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किसके क्या देता है, हमें 7 देता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट की स्टेट नेक्स्ट है 2a + 3 = 11। फोर्थ पार्ट 2a + 3 = 11। 2a यहाँ पे क्या था 2y, यहाँ पे क्या है 2a, तो यहाँ ये स्टेटमेंट तो सेम है, 2 टाइम्स अ नंबर। यहाँ पे तो क्या था 2 टाइम्स अ नंबर, डायरेक्ट 12 था। यहाँ पे 2 टाइम्स जो नंबर का 2 टाइम्स उसमें क्या है 3 और ऐड है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 more than 2 times a number is 11, या 2 times a number 3 more than is 11। अंडरस्टैंड? 3 more than a number 3 more than 2 times a number is 11। 3 क्या है ज़्यादा, 2 किसी नंबर के दुगने से यानी कि 2 टाइम्स से भी, या ट्वाइस अ नंबर एडेड टू 3 gives the result 11। ओके, सो स्टेटमेंट क्या बनेगी बेटा, इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी, 3 is added to 2 times a number gives 11। अगर हम 3 ऐड कर देते हैं किसमें 2 टाइम्स का नंबर, एक नंबर के 2 टाइम्स में, तो वो क्या रिजल्ट देता है, गिव्स 11। रिजल्ट क्या आता है बेटा 11। अंडरस्टैंड? अब जो नेक्स्ट पार्ट है फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है, x/2 is 10। फिफ्थ पार्ट x/2 is 10। अब x के डिवाइड में है 2 यहाँ पे कहाँ है डिवाइड में, x / 2, इसका मतलब क्या है x / 2 is equal to 10, कि x को 2 से डिवाइड किया गया है। या तो हम लिख सकते हैं a number is divided by 2 gives 10, या हाफ, 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है हाफ ऑफ अ नंबर इज 10, या a number is divided by 2 gives the result 10। in any way you have to write the statement। कैसे भी लिख सकते हो, जैसे आपको इजी लगती है, जैसे आपको समझ में आती है। अंडरस्टैंड? स्टेटमेंट क्या बनेगी, ये क्या है 2 से डिवाइड किया तो इट मीन्स हाफ हुआ, हाफ ऑफ आ नंबर इज 10, या सेकेंड वे में लिखनी है तो सेकेंड वे में लिख सकते हो इसमें, a number
a number is divided by 2 gives 10। अगर हम किसी एक नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या देता है, 10 आंसर देता है, gives 10। अंडरस्टैंड। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 4p minus 3 is equal to 17। 4p minus 3 is equal to 17। अब तक सारे एडिशन के क्वेश्चन थे, अब क्या, वन सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन ऑल्सो गिवन। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था, जो वेरिएबल था वो सेकेंड नंबर पे था, तो क्या बनी थी, अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12। तो यहाँ पे क्या है, 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर। यहाँ पे 3 पहले लिखेंगे, यहाँ पे वो नंबर हमने पहले लिखे, क्योंकि जो सब्ट्रैक्ट किया होता है वो पहले लिखते हैं, और जो बड़ा नंबर होता है जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं वो हम फ्रॉम के बाद लिखते हैं। तो 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर गिव्स 17, या 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 4 टाइम्स अ नंबर इज 17। स्टेटमेंट क्या बनेगी, थ्री इज सब्ट्रैक्टेड, 3 क्या किया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है। 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, किसमें से, फ्रॉम 4 टाइम्स, किस 4 टाइम्स आ नंबर, कि कोई नंबर है उसका 4 टाइम्स अ नंबर इज 17, और फिर उसका 4 टाइम्स नंबर करते हैं तो वो आंसर क्या देता है, 17। अंडरस्टैंड, 4p minus 3 is equal to 17। अंडरस्टैंड बेटा। सो दैट इज द क्वेश्चन फर्स्ट में क्या करना था, हमें इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन से क्या बनानी थी, स्टेटमेंट बनानी थी। क्या बनानी है, इक्वेशन से स्टेटमेंट बनानी है। 7.1 में हमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे स्टेटमेंट गिवन थी और उससे हमने क्या बनाई थी, इक्वेशन बनाई थी। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ सेकंड क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड क्या होता है बेटा, जिसमें हम बार बार किसी क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और जब तक हमारा आंसर करेक्ट नहीं आता तब तक हम ट्राई करते रहते हैं। सो यहाँ पे क्या गिवन हमें, 3 + x इज इक्वल टू 8। अब जो ये इक्वल साइन है, इक्वल साइन से हमारे इस हैंड की तरफ, ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट, तो ये इक्वेशन क्या होगी, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो इसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, और ये हमारे हैंड के राइट साइड में है तो ये कौन सी है, राइट हैंड साइड इक्वेशन। तो 3 + x, यहाँ पे LHS हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन क्या है, 3 + x, और जो राइट हैंड वाली साइड है RHS इज इक्वल टू, जो RHS राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन क्या है, 8। इट मीन्स हमें इन दोनों का आंसर क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। इन दोनों इक्वेशन को क्या बनाना है, इक्वल बनाना है। अब राइट हैंड साइड की तरफ तो क्या है, ओनली कांस्टेंट नंबर गिवन है 8, यानी कि हमें यहाँ पे x के प्लेस पे ऐसा नंबर रखना है कि जिससे ये 3 में कुछ वो नंबर ऐड करे, जो x की वैल्यू आए वो किसके इक्वल आ जाए, फिर वो 8 के इक्वल आ जाए। अब आपको डायरेक्टली पता है कि 3 में क्या ऐड करेगी, 8 आ जाए, 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8। इट मीन्स 5 x के प्लेस में 5 रखने से 8 आएगा। बट हमें क्या यूज़ करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड, तो हम क्या करेंगे, पहले वैल्यूज पुट करते जाएंगे। लेट x इज इक्वल टू 1, हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले 1 रख के देखते हैं। तो 3 + x, तो क्या बन जाएगा, 3 + x के प्लेस पे हम क्या रखने हैं, 1, क्या हुआ 4। अगर हमने x के प्लेस पे 1 रखा तो इधर क्या है, लेफ्ट हैंड की तरफ हमारा क्या आया, 4, लेफ्ट हैंड साइड क्या आई, 4, तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि जो 8
क्योंकि जो 4 है 4 इज नॉट इक्वल टू 8, यहाँ पे हमारा 4 आया और उधर हमारा क्या है 8 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम x की वैल्यू 2 रख के देखते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट करते हैं, तो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आया 5। अब 5 इज नॉट इक्वल टू 8, यहाँ भी 5 क्या 8 के इक्वल नहीं है, सो यहाँ भी क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं है। सो अब हम और आगे वैल्यू रखते हैं, अब हम x रखते हैं, x इज इक्वल टू हमने क्या रखा 2, अब हम रखते हैं 3 प्लस x के प्लेस पे हमने क्या रखा 3 प्लस x के प्लेस पे भी क्या रखा 3, क्या बन गया हमारा 6। अब यहां से भी क्या हुआ 6 इज नॉट इक्वल टू 8, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं है। सो अब हम x की अनदर वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू हमने x की वैल्यू रखी 4, अगर x की वैल्यू इस पे 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, और 7 रखने से क्या आया 7 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 8, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं आई। सो मोर वैल्यूज रख के देखते हैं हम। नाउ पुट x इज इक्वल टू 5, हमने x की वैल्यू क्या रखी 5 रखी, तो 3 प्लस x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं हम 3 प्लस 5, तो 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा 8, और राइट हैंड साइड भी क्या है 8, सो 8 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों इक्वल हो गई। सो सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय ट्रायल एंड एरर मेथड, तो हमारी कौन सी वैल्यू आई x की, सो x इज इक्वल टू 5 इज करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन फॉर 3 प्लस x इज इक्वल टू 8। अगर हम x की वैल्यू 5 रखते हैं तो वो क्या है करेक्ट सॉल्यूशन है। इफ वी पुट x इज इक्वल टू 5 इज देन सो x इज इक्वल टू 5 इज करेक्ट सॉल्यूशन फॉर 3 प्लस x इज इक्वल टू 8। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा हमारी 2a माइनस 7 इज इक्वल टू 3। सेकेंड जो पार्ट है 2a माइनस 7 इज इक्वल टू 3, सॉरी 2a माइनस यस 2a माइनस 7 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हमें a के 2 क्या है a के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ भी हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर हम 1 रखते हैं तो यहाँ पे माइनस में वैल्यूज आएंगी, 2 2 2 4 ये भी इससे छोटा है, 2 3 6 ये भी छोटा है, 2 4 8 ये 7 से बड़ा है, तो हम 4 से वैल्यू रखना भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ भी हम वैल्यू 2 से 3 से रखना स्टार्ट कर सकते थे, यहाँ पे हमने 5 वैल्यूज पुट की। सो मिनिमम 3 वैल्यूज आपको ट्राई करनी है, मिनिमम 2 या 3, 2 वैल्यू रख लो या 3 वैल्यू रख लो, उससे ज़्यादा भी रख सकते हो, बट उससे आपका जो क्वेश्चन होगा बेटा वो लॉन्ग बनेगा। सो एटलीस्ट 2 वैल्यू रख के देखो या मोर देन 2। सो हेयर ऑल्सो सेम, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी 2a माइनस 7 और राइट हैंड साइड क्या है बेटा हमारी 3। राइट हैंड साइड में 3 है और लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2a माइनस 7 है। सो अब हम वैल्यू रखते हैं। लेट हमने माना कि a इज इक्वल टू 4, हमने a की वैल्यू 4 रखी, हमने a को क्या मान लिया 4। सो अगर हम a को 4 मानेंगे तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 2 4 जा 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1।
और राइट हैंड साइड क्या है 3 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 3, जो 1 है वो 3 के इक्वल नहीं आया, तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होगी। अब लेट x इज इक्वल टू 5, यहाँ सॉरी x नहीं है a है, लेट a इज इक्वल टू, यहाँ 4 रखा था 5 रख के देखते हैं, हमने 5 रखा तो 2 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई a के प्लेस पे 5 रखना है -7, 2 5 ज़ा 10 -7, क्या आया 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए 3, और यहाँ भी हमारा राइट हैंड साइड भी क्या था हमारा 3, सो 3 इज इक्वल टू 3, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो क्या हो जाएगा, सो A is equal to 5, so A is equal to 5 is correct solution for 2A minus 7 is equal to 3। लेट्स सी अगेन, दोबारा से देखो बेटा, हमारी इस हैंड वाली साइड क्या होती है लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन, ये राइट हैंड साइड होती है, तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हमें 2a माइनस 7 गिवन है कि हमें इस a के प्लेस पे ऐसा नंबर रखना है कि हमारा आंसर इसको सॉल्व करने से क्या आ जाए राइट हैंड साइड इसके इक्वल आ जाए, इट मीन्स 3 के इक्वल आ जाए। तो हमने a को 4 पुट करके देखा, अगर हम a के प्लेस पे 4 रखते हैं तो 2 और a क्या आपस में मल्टीप्लाई है, सो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, अगर हम 4 रखते हैं तो 2 4 जा 8 माइनस 7 क्या आया 1, तो 1 लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन में क्या आया 1 और राइट हैंड साइड की इक्वेशन में क्या आया 3 था हमारा, तो 1 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, सो फिर हमने आगे पुट की वैल्यूज, अब हम a को पहले 4 रख के ट्राई किया था, हम 5 ट्राई करते हैं, हमने 5 रखा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 5 जा 10, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए क्या आया 3, और राइट हैंड की साइड भी क्या है 3 है, इट मीन्स अगर हम a की वैल्यू 5 रखते हैं तो हमारा क्या आ रहा है करेक्ट सॉल्यूशन आ रहा है। अंडरस्टैंड, लेट्स सी द अनदर पार्ट, थर्ड पार्ट, 5a इज इक्वल टू 30, थर्ड पार्ट क्या है 5y इज इक्वल टू 30, थर्ड पार्ट 5y इज इक्वल टू 30, 5 क्या है y के साथ मल्टीप्लाई है, तो हमें 5 की टेबल में हमें ये देखना है कि 30 कहाँ पे आता है, आपको डायरेक्ट पता है कि 5 6 जा क्या होता है 30 होता है, बट वी विल ट्राई, हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ करना है। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है 5y और राइट हैंड साइड क्या है हमारी 30, तो लेफ्ट हैंड साइड लेट y इज इक्वल टू 4, हम y को 4 रखे हैं, 1 भी रख सकते हो आप, 2 भी 3 भी, यानी नंबर यू हैव टू पुट, y इज इक्वल टू 4। अगर आप 1 से स्टार्ट करोगे तो आपका ट्रायल एंड एरर आपको बहुत बार ट्राई करना पड़ेगा। सो 5 4 जा 20 छोटा है 30 से, हम 4 से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ 5 मल्टीप्लाई बाई y के प्लेस पे हम क्या रखें, क्योंकि ऊपर क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई y, तो 5y के प्लेस पे हमें क्या रखना है 4, तो 5 4 से क्या आया 20, और 20 इज नॉट इक्वल टू 30, क्योंकि राइट हैंड साइड की तरफ क्या है 30 और लेफ्ट हैंड साइड से हमारा 4 रखने से क्या आया 20, इट मीन्स क्या है लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। अब हम लेट y इज इक्वल टू 5, y के प्लेस पे हम 5 रखते हैं, अगर हम 5 रखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू क्या आया 25, और 25 इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 30, 25 भी 30 के इक्वल नहीं है, सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब वन मोर वैल्यू पुट करके देखते हैं, लेट y इज इक्वल टू 6,
अब हमने y की वैल्यू क्या रखी, 6 रखी। अगर हम y के प्लेस पे 6 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 6, 5 6 जा 30। यस, नाउ वी गॉट द करेक्ट आंसर। इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड भी 30 आ गया और राइट हैंड साइड भी 30 आ गया। तो 30 इज इक्वल टू 30, इट मीन्स क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्या रखने से हमारा आंसर करेक्ट आया, y की हमने क्या वैल्यू रखी कि जिससे हमारा आंसर करेक्ट आया, y इज इक्वल टू 6। सो लास्ट में हम क्या लिख देंगे, सो y इज इक्वल टू 6 इज करेक्ट सॉल्यूशन। सो y इज इक्वल टू 6 इज करेक्ट सॉल्यूशन फॉर स्टेटमेंट क्या हमारी, 5y प्लस 5y इज इक्वल टू 30। 5y इज इक्वल टू 30। y की वैल्यू क्या रखने से हमारा आंसर करेक्ट आया, 6। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन में भी हमने यही वर्क किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, एडिशन था, 3 में x ऐड था, यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन, और वहाँ क्या है, मल्टीप्लाई। अब फोर्थ पार्ट क्या बेटा, 3x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5। अब दोनों साइड वेरिएबल हमें गिवन है, लेफ्ट साइड भी वेरिएबल है और राइट साइड भी वेरिएबल है। फोर्थ पार्ट 3x माइनस 7 इज इक्वल टू x प्लस 5 कि हमें लेफ्ट हैंड साइड भी वैल्यूज रखनी है और राइट हैंड साइड भी वैल्यूज रखनी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करें। अब 3 की अगर हम वैल्यू 1 रखते हैं तो माइनस में आंसर आएगा, 2 में भी माइनस में आएगा। हम 3 से स्टार्ट करते हैं। लेट x, अब यहाँ पे पहले फर्स्ट राइट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 3x माइनस 7 और राइट हैंड साइड इज इक्वल टू x प्लस 5। ये x प्लस 5 है। सो लेफ्ट हैंड साइड हम वैल्यू रखते हैं, लेट x इज इक्वल टू हमने रखा 3। अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 7। लेफ्ट हैंड 3 मल्टीप्लाई बाय x के प्लेस पे 3 माइनस 7, 3 3 जा 9 माइनस 7 क्या है हमारा 2। और अगर हम राइट हैंड की तरफ 3 रखते हैं तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, 2 इज नॉट इक्वल टू 8। जो 2 है वो 8 के इक्वल नहीं आया, तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इक्वल नहीं है। अब हम x के प्लेस में नेक्स्ट वैल्यू ट्राई करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 4। अगर हम 4 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 7, 3 4 जा 12 माइनस 7, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए क्या है बेटा 5। और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ रखते हैं, x इज इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं तो 4 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आया 9। अब भी इक्वल नहीं है, ये 5 है ये 9 है, इक्वल नहीं आए। नाउ ट्राई मोर वैल्यूज, लेट x इज इक्वल टू 5। अगर हम 5 रखते हैं देन 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 7, 3 5 जा 15 माइनस 7, 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए व्हाट विल कम 8। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या है बेटा 8। और राइट हैंड साइड की तरफ अगर हम x की वैल्यू x इज इक्वल टू अगर हम 5 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10। सो अगेन लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू
राइट हैंड साइड, क्योंकि इधर 8 है और उधर क्या है हमारा 10 है। 8 इज नॉट इक्वल टू 10, इक्वल नहीं है। सो लेट x इज इक्वल टू 6। अगर हम इसकी वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 7, 3 6 जा 18, 3 6 जा क्या होता बेटा 18, 18 माइनस 7 वट विल कम 11, और यहाँ इधर हमने रखा लेट x इज इक्वल टू 6, सो 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। सो दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, यहाँ भी 11 इज इक्वल टू 11, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या रखने से आया हमारा आंसर करेक्ट, 6। सो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 इज करेक्ट solution for 3x minus 7 is equal to x plus 5। क्या रखने से हमारा आंसर करेक्ट आया, 6। हमने x की वैल्यू क्या रखी, 6। सी दिस क्वेश्चन अगेन, एक बार और देखो बेटा ये वाला क्वेश्चन। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। LHS लेफ्ट हैंड साइड 3x माइनस 7 है, ये राइट हैंड साइड की इक्वेशन है। हमने x की वैल्यू 3 रखी, 3 रखने से यहाँ पे 2 आए, यहाँ 8 आए, इक्वल नहीं है। फिर हमने x की वैल्यू 4 रखी, यहाँ 5 आए, यहाँ 9 आए, अब भी इक्वल नहीं है। 5 रखा तो यहाँ 8 आए, यहाँ 10 आए, अब भी इक्वल नहीं है। फिर हमने 6 रखा तो यहाँ 11 आए, इधर भी 11 आए। इट मीन्स x की वैल्यू इफ यू पुट 6 देन आवर आंसर इज correct। Understand? What is the homework for today? To do exercise 7.3 question first and second in your fair notebook। second question के first, second, third और fourth 4 part मैंने solve कर दिए हैं। total 6 parts हैं। left 2 parts you have to try yourself। okay बेटा, thank you।